भारतीय इतिहास अदम्य साहस की गाथाओं से भरा हुआ है, परंतु इनमें से कुछ कहानियों के बारे में तो हम जानते हैं, जबकि कई कहानियाँ ऐसी भी रही है जो कि इतिहास के पन्नों में दबी हुई है। खासकर महिलाओं की वीरता की बात आती है तो हमें रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई जैसे कुछ गिने चुने नाम ही याद आते हैं। यदि हम इतिहास के पन्ने पलटकर देखेंगे तो कई ऐसी बहादुर महिलाओं की कहानी पाएंगे जिन्होंने न केवल वीरता के साथ अपनी लड़ाई लड़ी, बल्कि कुछ अद्भुत कारनामे भी किए। इन्हीं में से एक बहादुर वीरांगना थी गढ़वाल राज की रानी कर्णावती। असल में इन्हें मुगलों की नाक काटने के लिए जाना जाता है। आइए रानी कर्णावती की वीरता से भरी इस कहानी के बारे में जानते हैं। यह भारत का वो दुर्भाग्यपूर्ण समय था जब देश पर मुगलों का शासन हुआ करता था और संपूर्ण राष्ट्र में मुगल अपने अत्याचार से लोगों को परेशान कर रहे थे। परंतु गढ़वाल के राजा महिपति शाह जैसे कुछ लोग भी थे जिन्होंने मुगल की आंखों में आंख डालकर कहा था कि हम आपके शासन को स्वीकार नहीं करते। असल में इस कहानी की शुरुआत होती है शाहजहां के 1628 ईस्वी में मुगल वंश की गद्दी पर बैठने से। शाहजहां ने राजतिलक के समारोह में उस समय के सभी राज्यों के राजाओं को बुलाया था और इसी दौरान गढ़वाल के तत्कालीन राजा महिपति शाह को आमंत्रण भेजा गया, परंतु उन्हें शाहजहां का यह बुलावा पसंद नहीं आया क्योंकि यह एक तरह से मुगल वंश के आधिपत्य को स्वीकारना था। इसलिए उन्होंने दूत से कहा, जाओ शाहजहां से कह देना हम आपके निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते हैं। जब दूत शाहजहां को राजा की इस बात के बारे में बताता है तो उसके अंदर एक आग जल उठती है और उसके बाद से ही शाहजहां गढ़वाल पर आक्रमण करने पर विचार करने लगता है। गढ़वाल रियासत के बारे में बात की जाए तो इसकी स्थापना 823 ईस्वी में पंवार वंश के पूर्वज कनकपाल द्वारा की गई थी। 1858 ईस्वी में राजा अजयपाल ने इसका विस्तार किया गया। शुरुआती दिनों में गढ़वाल की राजधानी देवलगढ़ हुआ करती थी, परंतु बाद में इसे बदलकर श्रीनगर कर दिया गया। बता दें कि यह कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है, यह गढ़वाल वाला श्रीनगर है और यह ऋषिकेश के 100 किलोमीटर दूर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित था। फ्रेंच यात्री विलियम फिंच ने इस साम्राज्य के बारे में लिखा है कि यह अपने सोने, तांबे और लेड की खदानों के लिए जाना जाता था। इसके अलावा उसने राजाओं के सोने की थालियों में खाना खाने की बात भी कही है। महिपति शाह एक योद्धा थे और वह अपने राज्य का विस्तार करने के लिए हमेशा युद्ध लड़ते रहते थे, परंतु 1631 ईस्वी में पड़ोसी राज्य कुमाऊं से एक युद्ध में लड़ने के दौरान महिपति शाह की मृत्यु हो जाती है और गद्दी पर उनके 7 वर्ष के बेटे को बिठा दिया जाता है। राज्य की बागडोर को पूर्ण रूप से रानी कर्णावती अपने हाथ में ले लेती है। रानी के इस प्रकार शासन करना पड़ोसी राज्यों को पसंद नहीं आता और वे यह भी सोचते हैं कि एक महिला शासन कर रही है, इसलिए इन्हें तो हराना बड़ा ही आसान होगा। परंतु उन्हें कहाँ मालूम था, रानी युद्ध में न केवल उन्हें हराने बल्कि नाक कान काटने का भी साहस रखती है। दरअसल राजा महिपति शाह की मृत्यु के बाद रानी के हाथ में शासन आ चुका था और इसे देख पड़ोसी राज्य के कुमाऊनी राजा बाज बहादुर चांद आक्रमण करना चाहते थे, परंतु अकेले नहीं, किसी को साथ लेकर। इसलिए उसने कांगड़ा में नियुक्त मुगल अधिकारी नाजबाज खान से कहा कि गढ़वाल पर आक्रमण करने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता क्योंकि इस समय वहां पर रानी का शासन है। बाज बहादुर ने वादा किया कि वे और सिरोमेर के राजा उस आक्रमण में मुगलों का साथ देंगे। से क्रोधित होकर मुगल सेनापति नजाबत खान ने फौज को लेकर श्रीनगर की तरफ बढ़ना शुरू किया। मुगल सेना गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगी, परंतु जैसे जैसे शिवालिक की तलहटी से ऊपर पहाड़ों की तरफ चढ़ना शुरू किया, उसका सामना छापामार गुरिल्ला पद्धति से लड़ने वाली रानी की सेना से हुआ। इस आक्रमण ने मुगल सेना की नाक में दम कर दिया। अंत में जब पहाड़ियों के बीच अच्छी तरह से मुगल सेना घिर गई तो रानी कर्णावती ने रास्ते को दोनों तरफ से बंद करने के आदेश दिए।
मुगल सेना ऐसी स्थिति आ गई कि उनके सैनिक यहाँ से न तो ऊपर जा सकते थे और न ही नीचे। रानी ने मुगलों की सेना को दोनों तरफ से बुरी तरह से घेर लिया था और इसके बाद नजाबत खान के पास आत्मसमर्पण के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। अंत में अपनी हार स्वीकार कर नजाबत खान ने रानी के पास शांति संदेश भेज आत्मसमर्पण करने का प्रस्ताव रखा। रानी ने इस प्रस्ताव को तो स्वीकार कर लिया, परंतु एक शर्त भी रखी जो शायद आज तक के इतिहास में किसी योद्धा ने नहीं रखी होगी। ये शर्त थी, मुगल सेना को अपने जान बचाने के बदले नाक काटनी होगी, उसी के बाद सबको छोड़ दिया जाएगा। नजाबत खान ने इस शर्त को बड़ी शर्मिंदगी के साथ स्वीकार किया। रानी इस प्रकार की शर्त से मुगल को एक संदेश देना चाहती थी कि आज के बाद गढ़वाल की ओर देखना भी मत। रानी कर्णावती, उस वीरांगना की कहानी जिसने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।